अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ एक बहुत ही खूबसूरत वीडियो लेकर, जो कि खुशखबरी की बात है कि इसराइल ठंडा पड़ गया और नरम हो गया फ़लस्तीन के अंदर, गाज़ा के अंदर। वो क्यों हुआ? जो काफ़ी दिन से इतना नुकसान कर रहा है, उनके बच्चे मार रहा है, वहाँ मुसलमानों का नुकसान कर रहा है, लेकिन अचानक क्यों इतना नरम हो गया इसराइल? इसकी वजह है कि जो बाइडन जो है ना, अमेरिका का जो वज़ीर आज़म है, उसने बयान दिया है कि हम जो ये इसराइली फ़ौज जुल्म कर रही है, हम इनका अमेरिका का वीज़ा बंद कर देंगे, और ये जो नुकसान कर रही है फ़लस्तीन के लोगों पर, ये बहुत गलत कर रही है। जो बाइडन ने और बयान दिया, और भी काफ़ी सारे मुल्क हैं जिन्होंने बात की, तो इसी वजह से इसराइल ठंडा पड़ गया, थोड़ा नरम हो गया। लेकिन एक और भी वीडियो हमें देखने को मिलेगी कि एक और इसराइली है जिसने मतलब कि फ़लस्तीनी लिबास पहना, उनका झंडा यहाँ पर रुमाल रखा पहना हुआ था, और उन्होंने फ़लस्तीन के हक़ में बात की कि ये जो जुल्म कर रहे हैं आप गलत कर रहे हैं। तो इसी वजह से नरम हो गए, और भी हमें बहुत सारी मालूमात मिलेगी इस वीडियो में। तो आइए देखते हैं क्या रिएक्शन होता है। फिलिस्तीन के इलाकों में यहूदी झुंड मुसलमानों पर, फिलिस्तीनियों पर हमला कर रहे थे। ये वही मुद्दा है जिस मुद्दे को लेकर अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन सब के सब इजराइल की आलोचना कर रहे थे। बाइडेन कम से कम 10 मरतबा खुद कह चुके थे कि फिलिस्तीनियों पर जो हमले हो रहे हैं इससे मामला बिगड़ सकता है। लिहाजा बाइडेन ने बार बार कहा कि नेतन्याहू को यह मामला रोकना होगा। नेतन्याहू ने बीच में सख्ती वाला बयान दिया। फिर आपको याद होगा, कल मैंने आपको बताया कि नेतन्याहू के बयान के बाद बाइडेन ने कहा कि ये जो हमला करने वाले लोग हैं यहूदी, इनको हम अमेरिका की वीजा ही नहीं देंगे। इस कदम के बाद ये पता चल गया इजराइल को कि भाई साहब मामला बहुत सख्त है, जिसके बाद सबसे बड़ा कदम उठाया इजराइल ने। इजराइल की जो सरकार है वो नरम पड़ गई। पहली बार इजराइल की गवर्नमेंट ने अपने अधिकारियों को, आला अफसरों को और पुलिस और फौज को ये हुक्म दिया है, ऑर्डर दिया है कि फिलिस्तीन के इलाकों में, रामल्ला में, वेस्ट बैंक में जो उनके घरों पर हमला कर रहे हैं सेटलर्स, उनसे उन फिलिस्तीनियों को बचाओ। जी हां, बचाने का ऑर्डर दे दिया है कि फिलिस्तीनियों को नुकसान ना हो और फिलिस्तीनी उस इलाके से घर छोड़कर ना जाएं, क्योंकि दुनिया की नजर वहां पर है और दुनिया इस वक्त ज्यादा रिएक्ट कर रही है, जिससे इजराइल को तकलीफ हो सकती है। मेरे दोस्तों, साइप्रस एक अहम रोल निभा रहा है। साइप्रस इजराइल और गाजा के थोड़ा सा मतलब करीब तो नहीं पड़ता है, लेकिन फिर भी बीच में पड़ता है और पानी के बीच में पड़ता है। तो दुनिया भर से अब वो राजी है कि दुनिया भर से जो गजा के लिए मदद आ रही है वो वहां आए, फिर वो वहां से समुद्र के रास्ते गाजा भेजने को तैयार है। हाल ये है कि अब सच चीख चीख कर बोल रहा है कि हम सच हैं। दोस्तों, जेरूशलम के जो फादर हैं ईसाई, उन्होंने सामने आकर कहा है फिलिस्तीन का गमछा पहन के कि मैं फिलिस्तीनियों के लिए जो कभी हथियार नहीं उठाता, अहिंसा की बात करता है, हथियार उठाने को तैयार हूं और फिलिस्तीनी बच्चों के लिए लड़ने को तैयार हूं। इजराइल हमको सच बोलने से नहीं रोक सकता। देखिए, يقاتل زي ما الشيخ المسلم بيقاتل دفاعا عن الاطفال والنساء. انا بقول لك اياها على العلن، انا بنزل بقاتل. الفلسطيني رجل دين. انا بحكي عن حالي، انا رجل دين وانا مناضل وفدائي بنفس الوقت. اذا اضطر الامر ادافع عن اخوتي المسلمين واولادنا ونسواننا واطفالنا اللي عم نشوفهم، انا بدافع عنهم، لازم ادافع عنهم. اذا ما دافعتش عنهم बकून शैतान साकित। दोस्तों, प्लेन एम्बुलेंस के जरिए अल-शिफा हॉस्पिटल और दूसरे हॉस्पिटल में जो वक्त से पहले बच्चे पैदा हो गए, जो मौत के मुंह में थे, उनमें से कई बच्चों को इजिप्ट की राजधानी एयरक्राफ्ट एम्बुलेंस से लेकर पहुंचे। ये देखिए, अभी भी फिलिस्तीन में यह हो रहा है कि जो फिलिस्तीनी हमास को सपोर्ट कर रहे हैं सोशल मीडिया के जरिए, उनके डिवाइस को, फोन को चेक कर रहा है, सोशल मीडिया को चेक कर रहा है, रीट्वीट, रीशेयर, पोस्टिंग, कंटेंट सब चेक कर रहा है, लाइक्स भी चेक कर रहा है।
इजराइल की सेना ये चेक कर रही है और गिरफ्तार कर रही है। ब्रिक्स का सम्मेलन साउथ अफ्रीका होस्ट करने वाला है और साउथ अफ्रीका बुरी तरह से इजराइल पर भड़का हुआ है। उसने उस ब्रिक्स की मीटिंग में सब्जेक्ट रख दिया है, टॉपिक इजराइल का रख दिया है। अब ब्रिक्स पर भी दुनिया भर की नजर अटक गई है और सीने में धक धक अब इजराइल की शुरू हो गई है। यूएन के चीफ एंटोनियो गुटेरस के स्पोक पर्सन ने कहा है कि यह बिल्कुल भी सही नहीं है कि जो यूएन के झंडे के नीचे गाजा के लोग अपने आप को बचा रहे हैं, शेल्टर ले रहे हैं, इजराइल उन्हीं पर मिसाइलें दाग रहा है। अब तक जो फिलिस्तीन की पत्रकार परसों तक आपको और हमको और दुनिया को और हमें अपडेट दे रही थी, हमें भी अपडेट दे रही थी, ध्यान दीजिएगा, आपको बता दूं कि वो इस दुनिया में नहीं रही। इजराइल के हमले में उसको पता था, उस पत्रकार को पता था कि मैं बचूंगी नहीं। वो बोल रही थी, हर दिन उठते ही वो शुक्र करती थी, एक दिन और मैं जिंदा बच गई, कमाल हो गया। वो पत्रकार अब इस दुनिया में नहीं है। उनका आखिरी वीडियो ये है। يمكن هذا الفيديو الأخير لإلي. اليوم الاحتلال ألقى قنابل فسفور على منطقة مشروع بيت لاهيا وقنابل صوتية مخيفة وألقى بمناشير بإخلاء المنطقة. طبعا كل المنطقة أخلت تقريبا، كل الناس صاروا يجروا بالشوارع بشكل كتير مجنون، ما حدش عارف وين رايح ولا وين جاي. يعني احنا مقسمين، انا وكم حد ضايلين في البيت والباقي كله اكله وراح مش عارفين وين راحوا. طبعا الوضع كتير مخيف، المشهد كتير مرعب، اللي بيصير كتير صعب ويا رب يرحمنا. इजराइल का डिप्लोमेट बीबीसी पर बोल गया कि गाजा पहले भी रहने के लायक नहीं था और वॉर के बाद तो रहने लायक हो ही नहीं सकता। यानी इजराइल का बच्चा बच्चा कोशिश कर रहा है कि गाजा पूरी तरह से साफ हो जाए, फिलिस्तीन और गाजा के लोग वहां से निकल जाएं। वहीं अफ्रीकन यूनियन ने भी निंदा कर दी है। अफ्रीकन यूनियन ने कहा है कि जो बच्चों और महिलाओं के खिलाफ हमले किए गए हैं वो सरासर गलत है। यूरोपीय यूनियन के चीफ ने कहा है कि 2 स्टेट सॉल्यूशन ही सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है और इसी सॉल्यूशन से इजराइल को सिक्योरिटी की गारंटी मिलेगी। आईडीएफ की इंटेलिजेंस ने, मेरे दोस्तों, आईडीएफ की इंटेलिजेंस ने बताया कि हमने नेतन्याहू को कई बार वार्न किया था कि आप जो ये कानून लेके आ रहे हैं जिसकी वजह से यहूदी सड़कों पर उतरे हुए हैं, विरोध हो रहा है आपका, ईरान इसको आपकी कमजोरी की तरह देख रहा है। बस इसी के बाद 7 अक्टूबर को हमास ने अपना कारनामा कर दिया। इजराइल की हालत खराब है, खस्ता है। कैसे? कांगो अफ्रीका के एक देश में इजराइल के हाई कमांडर ऑफिसर तैनात थे जो वहां इजराइल के सैनिकों को ट्रेनिंग देते थे। तो हाई कमांड ऑफिसर को इजराइल वापस बुला लिया है। इजराइल के लिए उसकी लिस्ट में टॉप प्रायोरिटी और टॉप मोस्ट वांटेड बंदा है ये यहिया अंसनवार, जिसको वो किसी भी हाल में मारना चाहता है। नौजवान बच्चा मारा गया, बाप अस्पताल के डॉक्यूमेंट को फाड़ते हुए कहता है, ना अस्पताल ने बताया कि मेरा बच्चा कैसे मरा, ना ये रफ़ा बॉर्डर खोला गया कि मैं रफ़ा बॉर्डर का इस्तेमाल करके इजिप्ट चला जाऊं और बच्चे का इलाज करूं। देखिए गजा के इलाके खान यूनुस में बारिश में भी खाना बनाया जा रहा है। हाल इतना बुरा है बारिश की वजह से कि टेंटों के ऊपर पिन्नी चढ़ाने पर मजबूर हैं। पिन्नी के लिए भी मारामारी हो रही है। मेरे दोस्तों, इजराइल की आर्मी के निशान को वो यहूदी जो फिलिस्तीन के समर्थन में है उसको पैरों से कुचल रहे हैं। देखिए
You see, brothers and sisters, these are the real rabbis that stand against Israel. Look, they're stepping on the Israeli Defense Forces. Okay, let me see Netanyahu. Let's see Netanyahu, the criminal, please. Let me see. Okay, you see? And these are Jewish rabbis, brothers and sisters. Jewish rabbis. The anti-Zionists. They're not anti-Semitic and they're not self-hating Jews. Enough of this garbage. Okay? Judaism. Yes. Judaism. Yes. Judaism. Yes. Zionism. No. Zionism. No. Zionism. No. Judaism. फिलहाल की इस रिपोर्ट में इतना ही। जल्द लौटूंगा और भी बड़ी जानकारियों के साथ। इससे पहले कि जितनी रिपोर्ट्स हैं जाकर जरूर देखिएगा। जय हिंद। दोस्तों, ये थी आज की वीडियो जो कि आपने देखी और सुनी, और उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें। तो ये थी सारी मालूमात जो कि आपने सुनी और देखी। तो खुशखबरी की बात है, अभी तो इसराइल ठंडा पड़ गया, लेकिन जो इतना जुल्म किया फ़लस्तीन पर, गाज़ा पर, इसका बदला इसको मिलेगा इंशाअल्लाह। अल्लाह पाक इनको तबाह करेंगे, इसराइल को। और मतलब कि इन्होंने बहुत नुकसान किया। और फ़लस्तीन वाले भी मतलब कि उन्होंने कुर्बानियाँ दी, उन्होंने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं हमारे लिए, लेकिन फिर भी कोई मुसलमान बात नहीं कर रहा। लेकिन और इंशाअल्लाह इसराइल तबाह होगा और हम मुसलमानों की जीत होगी। तो वीडियो पसंद आई होगी तो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।